जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब मजे में होंगे। दोस्तों, जब हम घर के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं तो एक तांबे के कलश में पूजा करने के बाद जल रखकर जरूर रखते हैं। तो उस जल को सुबह हमें क्या करना चाहिए? घर के मंदिर में रखे जल का अगले दिन हमें क्या करना चाहिए? आज हम इस बारे में बात करेंगे कि उस जल को हमें क्या करना चाहिए। धार्मिक शास्त्रों में पूजा पाठ और परंपराओं का विशेष महत्व है। वही घर में सबसे प्रमुख और पवित्र जगह पूजा घर ही मानी जाती है। धार्मिक अनुष्ठान, हवन, पूजा पाठ के खास नियम बताए गए हैं। इसीलिए पूजा घर में वास्तु नियम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बात करें घर के मंदिर में रखी जैसे कि नारियल, अक्षत, रोली आदि बेहद ही शुभ मानी जाती है। इसी तरह पूजा घर के मंदिर में जल का पात्र रखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मंदिर में रखे जल के पीछे शास्त्रों में कई कारण बताए गए हैं। अब ऐसे में सवाल है कि पूजा घर में रखे जल का अगले दिन क्या करना चाहिए। कुछ लोग पात्र को धोने के साथ साथ जल को उसी में प्रवाहित कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूजा घर में रखे जल को अगले दिन पौधे में डाल देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी और शमी के पौधे में ना डालें। इससे आपको अशुभता परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है और जीवन में मुश्किल भी बढ़ सकती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूजा घर में हमेशा तांबे के लोटा में ही जल रखना चाहिए। इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूजा घर में रखा हुआ जल सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इससे व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर होती है। पूजा घर में रखा जल सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। पूजा घर में जल रखने का विशेष महत्व है। पूजा पाठ करते समय रोजाना इस जल से भगवान को स्नान करवाना चाहिए और जो लोटे में जल बचा हुआ रहता है तो अपने घर के हर कोने में थोड़ा थोड़ा सा जल जरूर छिड़के। इससे माता लक्ष्मी स्थायी निवास करेगी। और थोड़ा सा जल मुख्य द्वार के दहली पर जरूर छिड़के। इससे भी माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा ही प्रसन्न होती हैं। अगर आप पैसे के तंगी से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो इस उपाय को नियम अनुसार करिए, फिर देखिए कि आपके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। इसे बेहद ही उत्तम माना जाता है। ज्योतिष के नियम के साथ साथ पूजा घर में जल रखना ईश्वर की प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। तो जब आप पूजा करते हैं तो एक लोटा जल तांबे के लोटा में आप जरूर रखें और एक प्लेट से ढक कर रखें। खुला जल कभी भी नहीं रखना चाहिए। पूजा घर में रखे जल से आचमन करना बेहद ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जल की पूजा वरुण देव के रूप में की जाती है। इसीलिए आरती करने के बाद जल से आचमन जरूर करना चाहिए। वही आचमन के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि पूजा घर में कभी भी जल का पात्र खाली नहीं रखना चाहिए। रोजाना पात्र में तुलसी के कुछ पत्ती जरूर रखें। इससे आपको लाभ हो सकता है। जल रखने के लिए सबसे पवित्र धातु तांबे को माना जाता है। इसीलिए इनमें ही जल रखना सबसे ज्यादा शुभ होता है। पानी से भरे तांबे के बर्तन को रखना घर की प्रतीक के लिए शुभ माना जाता है और घर में जो भी कमाने वाले होते हैं उनकी उन्नति बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए पूजा कक्ष में भी जल रखने की सलाह दी जाती है, जिससे समस्त देवी देवता समेत घर के सदस्य की रक्षा होती है। इस बात की ओर इशारा करता है कि जैसे हम भोजन के बाद जल ग्रहण करते हैं वैसे ही मंदिर में भगवान के लिए भी जल जरूरी होता है। दोस्तों, हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगी। हर हर महादेव।